हेलो दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का कार्यक्रम क्या है कि जब बारात आती है तो बारात आने के बाद द्वार पूजा होती है। और द्वार पूजा होने के बाद जो है जिनका तिलक नहीं चढ़ता है तो वो लोग पहले तिलक चढ़वाते हैं, उसके बाद जो है फिर द्वार पूजा होगी। तो हुआ क्या, तो यहाँ पे ये लोग लावा मांगने आते हैं। तो यहाँ तो जो लावा लेके आई थी तो उनसे इस तरह मतलब चादर उड़ा के एक दूसरे का लावा एक दूसरे में मिलाते हैं सूप से, और इसको लावा मांगना बोलते हैं। तो यहाँ पे भाभी और वो जो थी लावा लेके आई थी तो भुजैन बोलते हैं इनको, भार वाली जो होती हैं। तो ये गांव में इसी तरह का होता है। तो वो लेके आई हुई थी तो इसको लावा मांगना बोलते हैं कि लावा मांगने जा रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे होता क्या है, ये लोग अपना एक तरफ ये कार्यक्रम करती हैं और लड़कियाँ बहुएँ भाभियाँ जो होती हैं वो लोग एक तरफ डांस उनका होता रहता है। तो यहाँ पे बहुत देर तक सब लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम किया। ये करीब 7 बार या 11 बार एक दूसरे के सूप में इस तरह से डालते हैं। ये लावा है, यही लावा जो है परछा जाता है, यानी जो भाई जो है जो मतलब जो कपड़ा नया पहन के बहन को जो परछना बोलते हैं, लावा जो भाई परछता है बहन को, तो ये इसी लावे से परछा जाता है। और फिर इसी तरह देखिए ये लोग फिर एक दूसरे के ऊपर फिर इस तरह शायद 7 बार या 11 बार इस तरह का कार्यक्रम होता है। सबके यहाँ होता होगा, लेकिन सबके यहाँ के रिवाज अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरह से किए जाते हैं। तो अंधेरा है थोड़ा, काहे कि जहाँ पे हम लोगों के यहाँ लावा मांगा जाता है तो वो वहाँ पे एक कुआं है और बड़ा सा मैदान है खूब। तो वहीं पे सब लोग जाते हैं, सबकी शादी ब्याह में वहीं पे, भाई लड़कियों की शादी में वहीं पे मतलब लावा मांगा जाता है। और ये हैं बैठ के, और भाभी लोग बुआ लोग ये लोग गाना भी गा रही थी, लेकिन बगल में डीजे भी चल रहा था। तो आवाज़ तो भाई हमें म्यूट ही करनी थी क्योंकि हमें अपनी आवाज़ इसमें देनी थी, क्योंकि आप लोग हमें ही तो जानते हैं, अगर हम उसकी आवाज़ ले लेते तो फिर दिक्कत हो जाती। और इसी तरह का ये कार्यक्रम चल रहा था। तो बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है, क्योंकि भाई रात का समय था और गांव में जो लोग गांव से रिलेटेड हैं उनको मालूम होगा कि कैसी रोशनी होती है। तो भाई उतनी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन जो भी है प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग देखने में कैसा लगता है। तो ये हमारे गांव की ही शादी थी तो हमने रिकॉर्ड किया था, बहुत कुछ तो नहीं रिकॉर्ड कर पाए थे, लेकिन जो भी है वो आप लोगों के सामने हमने मतलब सामने हम ले आए हैं। यहाँ देखिए लड़कियां हैं, भाभियां हैं, सब डांस कर रही हैं। तो काफ़ी देर तक ये डांस का प्रोग्राम चला और डीजे वाला जो है बेचारा वो भी थक गया बजाते बजाते फरमाइशी गाने, ये बजाओ वो बजाओ। और आजकल जानते ही हैं कि भाई भोजपुरी गाने का चलन है, मतलब शादी ब्याह में लोग ज़्यादा बजवाते हैं भोजपुरी गाना, और भाई सबको पसंद भी आता है। तो इसी तरह का काम हमारे गांव में हुआ। यहाँ भाभी लोग हैं, सब लोग सबको पकड़ पकड़ के डांस करवाया जा रहा है। तो भाई सब लोग उसी हिसाब से डांस कर रहे हैं जैसे सब करते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा भी लगा। गांव की शादी थी। और फिर उसके बाद जो है जब यहाँ शादी ब्याह के मतलब ये लावा वाला काम हो जाएगा, फिर वहाँ पे जयमाल का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी देर भी हो रही थी और हमने मतलब काफ़ी वीडियो हमसे छूट भी गई क्योंकि अकेले ही थे और इतनी गर्मी थी कि फ़ोन बहुत हीट कर रहा था। थोड़ी थोड़ी देर पे ही फ़ोन बंद हो जा रहा था, तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। और शादी ब्याह में आप लोग जानते ही हैं कि फ़ोन को चार्जिंग को लेके बहुत प्रॉब्लम होती है कि कहाँ पे फ़ोन लगाया जाए चार्जिंग में, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से फ़ोन की वजह से वीडियो ज़्यादा नहीं बन पाए हमारे। लेकिन अब अगली बार अगर हम गांव जाएंगे तो ज़रूर इस तरह की व्यवस्था करके जाएंगे कि हमें बार बार चार्जिंग के लिए दिक्कत ना हो। और फिर वहाँ से सब लोग आए तो फिर आंगन में बैठ के सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे इस तरह। तो ये भतीजी जी हैं बैठी हुई है, बहुत खुश थी भाई, इनकी बहन की शादी थी, चाची जी हैं, भाभी जी हैं।
दीदी हैं, सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे और नाश्ता पानी यहीं पे किया गया, क्योंकि बाहर बाराती लोग आ गए थे। तो ये हुआ कि भाई जितनी लेडीज़ें हैं यहीं पे मंगा दिया जाए, और सबको भूख भी लगी थी तो सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे और बैठ के यहीं पर फिर सब लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फिर जो है बाहर देखिए, ये हमारे यहाँ तिलक का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे यहाँ द्वार पे ही तिलक चढ़ाया गया, और ये देखिए तिलक का कार्यक्रम हो रहा है। काफ़ी देर हो गई थी, गांव की ही शादी थी। ये हुआ था कि हद से हद 8:30-9 बजे तक ये सब सारे कार्यक्रम ख़त्म हो जाएंगे। जयमाल भी उम्मीदन 11, साढ़े 11, 12 बजे तक हो जाएगा, लेकिन बहुत देर हो गई थी। समझिए शादी जो है सुबह उजाला हो गया था, तब तक हमारे यहाँ शादी का कार्यक्रम चल ही रहा था। लेकिन अब क्या ही किया जाए, अब देर हो गई तो हो गई भाई, शादी ब्याह में कुछ ना कुछ तो देरी होती ही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पहले तिलक चढ़ाया गया, फिर उसके बाद द्वार पूजा की गई, और द्वार पूजा के बाद फिर जयमाल का कार्यक्रम शुरू हुआ, क्योंकि तिलक भी चढ़ाना था, क्योंकि तिलक इन लोगों ने पहले चढ़वाया नहीं था। परीक्षा हो गई थी, और परीक्षा ये हुआ कि तिलक हम द्वार पे करेंगे, उनको अपना वहाँ रिसेप्शन वगैरह करना था। तो अब अक्सर लोग क्या करते हैं, तिलक द्वार पे कर लेते हैं और फिर अपना रिसेप्शन का कार्यक्रम कर लेते हैं। तो भाई अब वो अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं। और ये मंडप भी हमारे गांव का सजा हुआ है, यहीं पे लड़की की शादी भी होगी, और आपको दिखा दिया, हमने सोचा कि मंडप भी दिखा देते हैं। और भाई अच्छा ही लगता है। हम तो बहुत दिन बाद गांव गए थे, हमें तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन गर्मी की वजह से परेशान थोड़ा ज़्यादा हो गए थे। बहुत खुश भी थे, अगर मौसम थोड़ा अच्छा होता तो और मज़ा आती, लेकिन अब क्या ही किया जाए। लेकिन इतने दिन बाद सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन चलिए फिर भी मज़ा आया, एंजॉय किया शादी को। और ये देर तक भाई पंडित जी बहुत विधि विधान से पूजा करवा रहे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था। दोनों तरफ के पंडित लोग रहते हैं, मालूम ही होगा कि दो उधर से भी पंडित आते हैं और इधर से भी पंडित रहते हैं। तो दोनों लोग अपने अपने हिसाब से काम करवा रहे थे। और इस तरह से पहले तिलक चढ़ा, फिर द्वार पूजा हुई। अब द्वार पूजा का कार्यक्रम हो ही रहा था उधर, फिर ये हुआ कि चलें सब लोग खाना भी खा लें, क्योंकि बहुत देर हो रही थी, क्योंकि जयमाल शुरू हो जाएगा तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये खाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो ये हुआ कि चलो पहले सब लोग खाना वाना खा लेते हैं, फिर जयमाल के स्टेज पे चलेंगे। और फिर यहाँ हम लोग सब लोग मिलकर खाना खाने के लिए आ गए, और फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग ये जयमाल की तरफ आ गए। फिर बगल में ही मतलब जयमाल का भी पंडाल सजा हुआ था। ये सब हमारा द्वार ही है, द्वार पे ही हमारे ये सारे प्रोग्राम हुए थे। आप लोगों को मालूम ही है कि कोई गेस्ट हाउस नहीं था, हमारा द्वार ही बहुत बड़ा है, तो वहीं पे ये सारे फंक्शन के अरेंजमेंट हुआ था। तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको हमारा ब्लॉग देखने में अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में मेरी वीडियो पर कमेंट करिएगा, और हम आपको फिर ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग आपको दिखाते रहेंगे और हाजिर होते रहेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और ये जयमाल का स्टेज सजा हुआ था। अब गांव में इसी तरह से भाई सजा जो भी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, और सब लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छी व्यवस्था थी और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था हैं। तो ये लड़की लड़का भाई बहुत अच्छे लग रहे थे, सुंदर भी लग रहे थे। कि हम लोग भतीजी के साथ पार्लर भी गए थे, वहाँ भी घूम घाम के आए थे। और ये हमारी भतीजी खाना सर्व कर रही है, खाना सर्व करते करते डांस करने लगी। इतना ज़्यादा ये एक्साइटेड थी शादी में। भाई सभी लोग खुश होते हैं और अच्छा भी लगता है, भाई फंक्शन है तो खुश होना भी चाहिए और इन्जॉय भी करना चाहिए, बहुत अच्छे से इन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि ये पल बार बार लौट के नहीं आते हैं। और मिलेंगे हम आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।